करते हैं हमारा आज का पाठ कबीर। पिछले हमारे सेशन में हम पढ़ चुके थे थोड़ा सा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला परिच्छेद आपके सामने आ चुका है। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु। करुणा एक नया शब्द है। करुणा का मतलब होता है दया के अश्रु से, अश्रु का अर्थ होता है आंसू से वह कातर नहीं हो आते थे। कातर का मतलब होता है परेशान, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वह सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही, वांछा का अर्थ होता है इच्छा, विचलित नहीं हो पड़ते थे। विचलित का अर्थ है डगमगाना, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क। शुष्क का मतलब होता है रूखापन यानी कि कड़वापन, और होकर सूरत और विगत का उपदेश देते थे। सूरत मतलब काम, विगत का मतलब होता है भक्ति। आइए देखते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे हमारा इसका आगे का पाठ, आगे का परिच्छेद। उस परिच्छेद में हमने पढ़ा था कि हमारे जो आज के लेखक हैं उन्होंने कबीर जी के ऊपर ये पाठ लिखा है। उन्होंने बताया था कि कबीर जी और तुलसीदास में अंतर क्या था। उसके बाद हमने उत्तर और दक्षिण के भक्तों के बारे में पढ़ा था। अब आइए इस परिच्छेद में देखते हैं। देखिए, चित्र एक एक करके आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। दिख रहे होंगे आप लोगों को चित्र, ध्यान से चित्रों को देखिए। अब पहला हमारा जो ये पंक्ति है, पहले पंक्ति कहती है, संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे। माना जाता है कि जब भी हमारे कबीर जी संसार के किसी भी लोगों को, ये देखिए पहला चित्र, यहाँ एक बच्चा आंसू बहा रहा है, जब भी वो किसी को आंसू बहाते हुए देखते थे वो कभी भी बेटा उसमें परेशान नहीं होते थे, पिघलते नहीं थे। उनका मानना है कि कायर लोग आंसू बहाते हैं। अब नेक्स्ट कहा गया है पंक्ति में, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। तो जब भी हमारे कबीर जी किसी को आंसू बहाते देखते थे तो वो उसे फटकारते थे, डांटते थे, कहते थे कि तुम्हें इतना कमजोर होने की कोई जरूरत नहीं है। वह सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे। माना जाता है कि वो सभी संसार के लोगों का जो पाप है वो अपने ऊपर लेने में कभी डगमगाते नहीं थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सुगत और विगत का उपदेश देते थे। अगर आपने ये ध्यान से हमारा जो दूसरा वाला चित्र है इसे देखा होगा तो यहाँ पे बताया गया है कि इंसानों को काम करते हुए मैंने दिखाया है। तो हमारे कबीर जी भी लोगों को यही मैसेज देते थे कि इंसान को हमेशा सूरत यानी कि काम करना चाहिए। और दूसरा, ये देखिए अंतिम चित्र जिसे मैंने सर्कल किया है, इंसान भक्ति में लीन है। तो कबीर जी का मानना है इंसान को आंसू नहीं बहाना चाहिए, जबकि इंसान का जो कर्म है उसे वो निभाना चाहिए। साथ ही भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए ताकि मरने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। आइए अगला देखेंगे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी। भरमने का मतलब लिखो लालच में फंसा हुआ इंसान। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर, अग्रसर का मतलब होता है आगे। होने वालों को आराम कहाँ। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा। मेख का मतलब होता है कांटा। लिख लीजिए आप सब लोग, एक एक करके अब चित्र आ रहे हैं आपके सामने। ये देखिए, जितने भी नए शब्द हैं इसका अर्थ आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ परिच्छेद में उन्होंने क्या कहा है इस वाले स्लाइड में, संसार में भरमने वालों पर दया कैसी। तो कबीर जी का मानना है कि जो लोग, ये देखिए पहला चित्र, ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो इस पहले चित्र में इंसान हमेशा कोई ना कोई चाहत करता है। जैसे किसी को घर चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, कोई लैपटॉप मांग रहा है, कोई अच्छे कपड़े मांग रहा है। मतलब इंसान जितना चीज पाता है और उसकी लालसा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे जो कबीर जी है वो कहते हैं कि संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, यानी जो लोग लालच में फंसे हैं मैं उन पे दया नहीं करता। आगे देखिए, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर
होने वालों को आराम कहा। अब ये दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर एक इंसान तपस्या में लीन है। तो हमारे कबीर जी का मानना है कि जो लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग कभी आराम से नहीं बैठते। यानी जो इंसान कर्म करता है उसी को मोक्ष प्राप्त होती है। अब आगे डायलॉग बोला है, कर्म की रेख पर मेख ना मार सका तो संत कैसा। अब कबीर जी यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जो भी इंसान इस तरह से, एक दूसरे चित्र की तरह सच्चे मन से अपना कर्म पूरा करता है, तो बेटा हर कर्म करने वालों की राहों में कांटे ही कांटे आते हैं। कांटों का अर्थ होता है यहाँ पे दुख। तो जब तक जीवन में दुख नहीं आए तो वो इंसान संत कैसा। यानी अगर आपको मुक्ति पानी है तो इस संसार के सुख और दुख दोनों ही आपको झेलने होंगे। जब आप अपने कर्म करते हैं और संसार के दुख और सुख दोनों ही अच्छी तरह से निभाते हैं, तो ही जाके आपको आगे मुक्ति प्राप्त होती है। आइए अगला देखेंगे। अब यहाँ पे एक दोहा आया हुआ है, देखिए, ज्ञान का गेंद कर, सुर्त का दंड कर। सुर्त एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है जीवन। लिख लीजिए आप लोग। अगला, खेल चौगान मैदान माही। माही का अर्थ होता है में, इसमें उसमें वाला में। अगला चित्र देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर एक इंसान कोई खेल खेल रहा है। ये खेल को कहा जाता है पोलो का खेल, जो घोड़े पे सवार होकर एक डंडा लेकर और गेंद लेकर खेला जाता है। तो अब पहला हम पंक्ति समझेंगे। यहाँ पे क्या कहा है, ज्ञान का गेंद कर, सुर्त का दंड कर। कवि का मानना है कि ज्ञान का गेंद कर, यानी इंसान को क्या करना चाहिए, ज्ञान का गेंद, यहाँ इंसान को माना गया है गेंद। तो कहा जाता है इंसान के पास ज्ञान ही ज्ञान है, का सुर्त का दंड कर। तो इंसान को यहाँ पे ज्ञान माना गया है और उसके जीवन को एक डंडा माना गया है। खेल चौगान मैदान माही। तो जब तक आप इस मैदान में अपने जीवन को उतारोगे नहीं, उसे खेलोगे नहीं, तब तक आपको जीवन में आने वाले कठिनाइयों का पता नहीं चलेगा। अब एग्जाम्पल बताती हूँ। जब कोई बच्चा छोटा रहता है, बच्चे को नहीं पता रहता है कि बोलना क्या होता है, उठना क्या है, बैठना क्या है, चलना क्या है। लेकिन बच्चा क्या करता है, कोशिश करता है। पहले धीरे धीरे वो रेंगता है, फिर बैठता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर भागता है। यानी बच्चे ने क्या किया, इस अपने कठिन जीवन में उसने हार नहीं मानी, वो निरंतर कर्म करता रहा। तो यहाँ भी कवि ने वही कहा है कि ज्ञान का गेंद कर, सुर्त का दंड कर। यानी आपके जीवन में जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसे और बढ़ाइए, और आपके जीवन को आपको उस ज्ञान के आधार पे आगे ले जाना है। ये जीवन को एक खेल का मैदान उन्होंने कहा है, और कहा है कि इस खेल के मैदान में आपको एक सही खिलाड़ी बनकर उतरना है। आगे, जगत का भरमना छोड़ दे बालक। भरमना, भरमना का अर्थ होता है लालच। अगला, आय जा भेष भगवंत पाही। भेष भगवंत का मतलब होता है त्याग की मूरत, पाही का मतलब होता है पाना। ठीक है। अब अगला देखो, एक मैंने चित्र दिखाया है, चित्र आ रहा आपके सामने। एक इंसान लालच में डूबा है, वहीं एक इंसान साधु का वेश धारण करके तपस्या करने में लीन है। देखिए पहला पंक्ति जो है आपकी, इस पहले वाले पंक्ति में हमारे कबीर जी कहते हैं जगत का भरमना छोड़ दे बालक। यानी कबीर का मानना है कि हे इंसानों, ये देखिए मैंने चित्र को सर्कल किया है कि हे इंसानों, जगत का जो लालच है पैसों का, ये तू छोड़ दे, क्योंकि जब तक तू लालच में पड़ा रहेगा तेरा कभी कुछ भला होने वाला नहीं है। अब अगला, आए जा भेष भगवंत पाही। अब कबीर का मानना है कि इंसान को लालच ना करके, ये देखिए जो दूसरा चित्र मैंने सर्कल किया है, हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से त्याग की मूरत बन जाना चाहिए। यानी इंसान के पास जो है उसे दान करना चाहिए। जब हम दान करना सीखते हैं तभी जाकर हमारा कर्म अच्छा बनता है। जब तक हम इस तरह लालच में फंसे रहेंगे, हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। तो इन चारों पंक्तियों में कबीर जी ने क्या समझाने की कोशिश की है? इन चारों पंक्तियों में कबीर जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान का जीवन
एक खेल का मैदान है। यहाँ पर जब भगवान ने हमें जन्म देकर धरती पर भेज दिया है तो हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। इंसान को लालच में कभी फंसना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें दान करना चाहिए और त्याग की मूर्त बनना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो मोक्ष प्राप्त कर सके। आइए अगला देखते हैं। अखरता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण नहीं है। अखरता, अखरता का मतलब होता है गर्व, यानी कि अभिमान फील करना, गर्व फील करना, प्राउड। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, अवधूत, सभी लोग देख रहे हैं अवधूत, एक नया शब्द आया है आपके सामने, लिख लीजिए यहाँ पे, सन्यासी या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखरता परे चढ़ाव पर होती है। परे नहीं था, वो पूरे है, ठीक है, पूरे चढ़ाव पर होती है। वह योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। विकट, विकट का अर्थ होता है कठिन। गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। शून्य और सहज का रहस्य पूछते हैं। शून्य का अर्थ होता है भावना रहित, यानी जिसके अंदर फीलिंग्स ना हो। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। सत्व, सत्व का अर्थ होता है अस्तित्व। लिख लीजिए आप लोग, सभी लोग। द्वैत और अद्वैत का अर्थ बताती हूं। ये देखिए चित्र आपके सामने आना शुरू हो चुके हैं। आइए समझते हैं पैराग्राफ को कि कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। पहली लाइन, अखरता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण नहीं है। माना जाता है कबीरदास खुद पर कभी गर्व महसूस नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मैं जो भी हूं भगवान के आशीर्वाद से हूं। अगला, जब वह अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, यानी जब भी वो किसी साधु या सन्यासियों से बात करते थे तभी उनकी अखरता पूरे चढ़ाव पर होती थी। यानी जब भी वो किसी साधु या योगी से बात करते थे तभी वो खुद पे गर्व महसूस करते थे। ये देखिए, अगर आपने ये पहला चित्र देखा होगा तो पहले चित्र में बताया है कि कबीर जी के पास जो भी ज्ञान है वो अपना ज्ञान लोगों में बांट दिया करते थे। चाहे वो साधु हो चाहे योगी हो, जो भी उनके द्वार पे आता था वो सबको अपना ज्ञान देते थे। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते थे। माना जाता है कि वो योग यानी कि जो योगा होता है उसके भी कठिन रूपों को बताया करते थे। गगन और पवन की पहेली बुझाते थे। गगन का अर्थ होता है आकाश, पवन मतलब हवा, तो वो गगन और पवन के बीच की पहेली भी बुझाते थे। बुझाना मतलब बताना। आगे चल के बेटा वो पहेली आ रही है तब मैं आपको समझाऊंगी। शून्य और सहज का रहस्य पूछते थे, तो वो लोगों से पूछा भी करते थे कि जिसके पास भावना नहीं है उसका क्या मतलब होता है, मतलब क्यों इंसान के पास भावना नहीं है, क्यों कोई किसी की दर्द पे पिघलता नहीं है। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते थे। द्वैत का अर्थ होता है अज्ञानी, अद्वैत का मतलब होता है जो ज्ञानी होता है। यानी जो अद्वैत होते थे वो इंसान की आत्मा और भगवान में अंतर नहीं मानते थे, और द्वैत लोग आत्मा और परमात्मा में अंतर मानते थे। अब उनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा जाके उस परम पिता परमात्मा के से मिल जाती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या जाना, हमने ये देखा कि जो कबीर जी हैं वो कभी भी खुद पर गर्व महसूस नहीं करते थे। जब भी वो किसी साधु से बात करते थे तो उन्हें गर्व होता था कि उनसे ज्यादा ज्ञान उनको है और वो ज्ञान दूसरों तक बांट रहे हैं। यहाँ तक वो गगन और पवन की बातें भी करते थे और लोगों से कहते थे कि क्यों किसी के दुख में आप पिघलते नहीं हो, और ये भी कहा करते थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज होती है। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे वही पवन और गगन की पहेली आई है। देखिए बहुत सारे नए शब्द हैं, आपको इसके अर्थ लिख लेना चाहिए। अवधू, अवधू अछू सो न्यारा। अवधू का मतलब होता है साधु, अछू का मतलब होता है सांसारिक सुख। अगला, जो तुम पौना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा,
बासा का अर्थ होता है रहना। गगना पवना दोनों विनसे, कहाँ गया जोग तुम्हारा। विनसे का मतलब होता है बिगड़ना। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। मध्य, मध्य का अर्थ होता है में, तारा। ज्योति छलके, ज्योति झलके का अर्थ होता है बिजली, और तारा का अर्थ होता है तूफान। घटिके, घटिके का अर्थ होता है समय पर। नीर विनसे तारा, विनसिने का अर्थ होता है बनना। निकरे गयो के ही द्वार, निकरी गयो का मतलब होता है निकल जाना, और के ही का मतलब होता है इसके। अगेन सुन लीजिए, अवधु का मतलब होता है साधु, अछू का मतलब होता है सांसारिक सुख, बासा का मतलब होता है रहना, बिनसे का अर्थ बिगड़ना, मध्य का अर्थ में, ज्योति झलके बिजली, तारा का अर्थ है तूफान, घटिके का अर्थ है समय समय पर, बिनसिने का अर्थ है बनना, निकरी गयो का अर्थ है निकल जाना, के ही का मतलब होता है इसके। आइए चित्रों को देखेंगे। ये देखिए, मैंने चित्र दिखाया है कि साधु लोग बैठे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। वही मैंने और एक साधु को दिखाया है, जहां एक तरफ साधु भगवान के जप और तपस्या में लीन है, वहीं ऐसे भी कई साधु हैं जो पाखंडी होते हैं, जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। तो देखिए, हमारा पहला लाइन कहता है, अगर आपने इस पहली लाइन को देखा होगा ध्यान से, तो पहला जो हमारा पंक्ति है, कवि कहते हैं अवधु अछू सो न्यारा, यानी जो असल में इस तरह के साधु होते हैं वो कभी सांसारिक सुखों में नहीं पड़ते, यानी उन्हें लालच का कहीं कोई लोभ नहीं होता। लेकिन जो साधु सच में नहीं होते, वही लोग लालच में फंसे रहते हैं। अब दूसरा, जो तुम पौना गगन चढ़ायो गुफा में बासा। अब ये जो दूसरे नकली साधु होते हैं, पाखंडी, जो पैसों के पीछे भागते हैं, वो हमेशा लोगों से क्या दावा करते हैं? तो वो लोगों से दावा करते हैं कि मुझ में इतनी ताकत है कि मानो मैं हवा को आकाश तक पहुंचा सकता हूं, और गुफा में बैठे बैठे, यानी कि मैं यही गुफा में बैठे बैठे आकाश में हवा को पहुंचा सकता हूं। अब आप ही बताइए, क्या कोई साधु में इतना दम है कि वो हवा आकाश को एक कर दे? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर भी कई पाखंडी लोग लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बातें करते हैं। अब दूसरा देखो, गगना पौना दोनों विनसे, कह गया जोग तुम्हारा। अब हमारे कबीर जी कहते हैं कि गगना पौना दोनों विनसे, कि अगर चित्रों को ध्यान से देखिए तो हमारा जो दूसरा ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिजली चमक रही है, और ये वाले अंतिम चित्र में अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो सागर में तूफान आ रहा है। तो वही हमारे कबीर जी कहना चाहते हैं कि गगना पौना दोनों विनसे, कि अगर हवा और आकाश अपनी सही औकात में आ जाए और बिगड़ जाए, तो कह गया जोग तुम्हारा। तो ये जो तुम अपना पावर का दिखावा करते हो, तो ये तुम्हारा पावर किसी काम का नहीं रहेगा। अर्थात पानी को, आकाश को, हवा को कोई भी अपने मुट्ठी में बैठे बैठे बंद नहीं कर सकता। तो ये पहली तीन पंक्तियों में कवि ने क्या समझाने की कोशिश की इन तीनों में, कि जो अच्छे साधु होते हैं वो कभी भी लोगों से झूठ नहीं कहते, वो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन जो ये नकली साधु होते हैं, ढोंगी बाबा लोग होते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गुफा में बैठ जाते हैं या एक जगह बैठ जाते हैं, और वहीं से बैठे बैठे दिखावा करते हैं कि मेरे पास वो शक्ति है कि मैं आकाश को, पानी को, हवा को, सबको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि अगर आकाश, हवा और पानी अपने सही औकात पे आ जाए तो दुनिया को डुबा सकते हैं। जैसे आप देख ही सकते हो बेटा, अभी एक निसर्ग तूफान आया था, तो इस निसर्ग तूफान ने क्या किया, जहां जहां तूफान गया वहां वहां बर्बादी लाई। क्यों इन बाबाओं ने ये बर्बादी नहीं रोकी? क्योंकि बेटा ये इनके हाथ में था ही नहीं, ये सिर्फ बोलने का दिखावा करते हैं। अगला देखिए, ये वाला, गगना मध्य ज्योति छलके, पानी मध्य तारा। ये देखिए, गगना यानी आकाश, आकाश में क्या झलक रहा है?
तो ज्योति यानी कि बिजली चमक रही है। और पानी, पानी मध्य तारा, पानी में क्या चमक रहा है? तो तूफान आ रहा है, यानी कि आपको तबाही ही तबाही दिख रही है। अगला, घटगे नीर बिनसने तारा निकरे गयो के ही द्वारा। घटगे नीर बिनसने तारा, यानी उन्होंने क्या कहा है कि समय समय पर पानी और समय समय पे अगर तूफान आना शुरू हो जाए तो आपका निकलकर बचना मुश्किल होता है। तो ये पूरे के पूरे 5 लाइन में हमारे कबीर ने ये कहा है, किसी भी साधु या किसी भी इंसान के हाथ में भगवान की बनाई गई प्रकृति नहीं है। आप प्रकृति के नियमों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जितना प्रकृति की देखभाल करोगे, प्रकृति उतना ही आपसे प्यार करेगी। लेकिन अगर आपने प्रकृति को अपने काबू में करने की कोशिश की या उसे बिगाड़ने की कोशिश की, तो समय समय पर ऐसे कई तूफान, ऐसे कई बिजलियां चमकेगी जिससे इंसान का बुरा होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी साधु इसे अपने आप ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि साधुओं के हाथ में ये पावर नहीं होती है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया हो।